कि एक ट्रेंगल है ABC, इस ट्रेंगल के तीनों साइड की लेंथ आपको दिया गया है ABC, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू जो है वह 2S है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि साइन A/2 का मान कितना होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए ये कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि बताइए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा की लंबाई आपको पता है ABC है, तो उस त्रिभुज में साइन A/2 का मान कितना होगा, ये आप हमें बताइए। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई ट्रेंगल है जिसके तीनों साइड की लेंथ ABC है, तो साइन A/2 की वैल्यू अगर आप निकालना जानते हो या फिर अगर फॉर्मूला आपने याद कर रखी है तो चीज़ों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर इसे आप ट्रेडिशनली सॉल्व करना शुरू करोगे तो चीज़ें काफ़ी लेंदी हो जाएगी। देखिए सवाल में हमने कुछ खास नहीं दिया गया है, मैं फार्मूला आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमसे ये फार्मूला पूछा गया है, इस सवाल में कुछ चीज़ें आपको नहीं दिया गया है। देखिए एक ट्रेंगल की चर्चा हो रही है इस सवाल में, मान लीजिए एक ट्रेंगल है ABC है। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपको सवाल में दिया गया है कि एंगल A के सामने वाली इस भुजा की लंबाई को आप A मान लीजिए, एंगल B के सामने वाली इस भुजा को आप स्मॉल b मान लीजिए और एंगल C के सामने वाली इस भुजा को आप स्मॉल c मान लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए इस ट्रेंगल के तीनों साइड का सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि A प्लस B प्लस C बराबर होता है उस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर इंटू 2, यानी कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप का दोगुना होता है। S फॉर सेमी पेरीमीटर, यानी कि किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई ABC है तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा वह होगा A प्लस B प्लस C बराबर 2S। S फॉर सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योगफल जो होता है वह उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का दोगुना होता है। यह किसी भी ट्रेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये हम सबको अच्छे से पता है। अब इसी के बारे में सवाल में दिया गया है कि इतना बराबर इतना। अब बताइए हम सबको तो मालूम ही है कि इतना, ये वैल्यू तो होता ही है, इसमें देने की क्या बात है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसी सवाल में साइन A/2 का मान कितना होगा, ये आप हमें बताइए। मतलब कि सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप हमें बताइए। अगर फॉर्मूला आपने याद कर रखी है तो आप आसानी से ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो चीज़ों ऐसे सवालों में हो सकता है आपसे फंस जाओगे। देखिए अभी हमसे पूछा जा रहा है साइन A/2, कल को हमसे पूछा जा सकता है टेन A/2 की वैल्यू क्या होगा, cos A/2 की वैल्यू क्या होगा, cosec A/2 की वैल्यू क्या होगा, sec A/2 की वैल्यू क्या होगा, या sec A की वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के तरीके भी आपको पता होना चाहिए और शॉर्ट तरीका, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में सवाल को सॉल्व कर सको। देखिए ट्रेडिशनली अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, कोसाइन रूल लगाना है। अब कोसाइन रूल अगर आप निकालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो इस सवाल को सॉल्व करना, तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। बाकी ट्रेडिशनली हमें इस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, काफी लेंदी हो जाएगा। अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको कोसाइन रूल लगाना होगा। तो यहाँ से cos A की वैल्यू हो जाएगा कितना, cos A बराबर होता है कि जो एंगल आप लेना चाहते हो, जो एंगल आप निकालना चाहते हो, उस एंगल के साथ जो साइड जुड़ा हुआ है उसके स्क्वायर का सम। तो आप एंगल A लेना चाहते हो तो इस एंगल के सामने इस एंगल के साथ कौन दो साइड जुड़ा हुआ है, एक है AB और एक है AC, जिसकी लेंथ आपको पता है C और B है। तो जो एंगल आप लेना चाहते हो उसके साथ जो भुजा जुड़ी हुई है उसके साइड का स्क्वायर का सम आपको लेना होता है। तो इसके साइड का लेंथ C है और ये हमारा B है, तो इसके स्क्वायर का सम हो जाएगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जो एंगल आप ले रहे हो, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के सामने जो भुजा होगा उसके स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा माइनस का A स्क्वायर, क्योंकि एंगल A ले रहे हो और एंगल A के सामने वाली इस भुजा की लंबाई A स्क्वायर है। बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू BC, ये होता है cos A बराबर। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको लगाना होगा cos 2A का। cos 2A बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये चीजें तो आपको पता ही है, मैंने लिख ही दिया। अब यहाँ पे एक आगे बढ़ना है आपको, एक स्टेप जब आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर A की वैल्यू आप निकालना चाहोगे। देन यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ये वैल्यू जो होगा ये इधर आ जाएगा और इसको आप इधर लेके आइएगा। फिर एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो चूंकि आपको cos A की वैल्यू पता है और आप यहाँ पे cos 2A की वैल्यू आपने इतना निकाला है, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि sin स्क्वायर A/2 की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से cos A की वैल्यू मिलेगा और cos A की वैल्यू आपको पता है, जब वैल्यू पुट करोगे तो लास्ट में sin स्क्वायर A/2 की वैल्यू मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C में, जो कि दिया गया है। तो चीजें थोड़ा सा लेंदी है, जैसे मैंने आपको बताया उस स्टेप से आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ेगा अगर इसे आप ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहोगे तो। लेकिन मेरा आपसे ये होगा, मैं ये चाहूंगा कि ऐसे सवालों में आप ना कभी भी बेसिक अप्रोच या ट्रेडिशनली सॉल्व मत कीजिए ऐसे सवालों को। आप अगर फॉर्मूला आपने याद कर रखी है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। लेकिन अगर फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तब भी ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। हमें पता है कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो सभी त्रिभुज में एप्लीकेबल है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो सभी त्रिभुज के लिए वैलिड है। तो मैं कोई ऐसा ट्रेंगल ले लेता हूँ, कोई ऐसा ट्रेंगल में ले लेता हूं जिसमें कम से कम एक कोण दिया गया हो। कोई भी आप ऐसा त्रिभुज ले लीजिए जिसमें कम से कम एक कोण के बारे में उस सवाल में दिया गया हो। तो आप कहोगे सर ऐसे 2 त्रिभुज होते हैं जिसमें कम से कम एक कोण के बारे में हमें दिया गया होता है।
एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की सभी कोण आपस में बराबर होती है और सभी कोण जो होते हैं वह 60-60 डिग्री का होता है, तो उसमें सभी कोण दिया गया ही होता है। अब दूसरा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कम से कम एक कोण के बारे में दिया गया होता है। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, यानी जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज में एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों में से कोई एक त्रिभुज लेके आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में चूंकि एक ही एंगल दिया गया होता है 90 डिग्री, अब बाकी के दोनों कोण जो होते हैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता है। सवाल में अगर दिया गया है 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक कोण तो हमें पता ही है कि एक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, तो हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइडें आपस में इक्वल होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब मान लीजिए ना इसी सवाल में अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके सवालों को अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा ये बताइए। हमें ये मिलेगा कि अगर आपने इसको समबाहु त्रिभुज माना है तो सभी कोण जो होंगे वह 60 डिग्री का होगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए क्योंकि हर तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। बस मैं आपको ये प्रूव करके दे रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज क्यों नहीं लेना है। अब आपने अगर इसको समबाहु त्रिभुज लिया है तो सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और सभी कोण अगर आपस में बराबर है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कितना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर के, यानी कि के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, के बराबर कुछ भी ले सकते हो। एंड यहाँ से आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, और ए बराबर बी बराबर सी ले लीजिए, सेमी पेरीमीटर यहाँ से निकाल दीजिए, एंड sin a/2 की वैल्यू निकालिए। अब आपको पता है कि आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है तो सभी कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होगा, एंगल ए भी जो होगा वह 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जब आप 60 डिग्री पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा कितना, sin 60 डिग्री बट्टे 2 यानी कि sin 30 डिग्री हो जाएगा, और sin 30 डिग्री जो होता है वह 1/2 होता है। तो जब आप समबाहु त्रिभुज लोगे तो यहाँ पर तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी, तो आप a बराबर b बराबर c पुट कर दीजिए एंड सेमी पेरीमीटर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो जो ऑप्शन आपका 1/2 देगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बस ये करना है। अब देखिएगा लोचा क्या होगा, दिक्कत क्या हो जाएगा अगर आप समबाहु त्रिभुज लोगे तो कई बार ना ऑप्शन जो है ना वह 2 से ज्यादा सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगा, यानी एक से अधिक ऑप्शन आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जैसे इसी सवाल में देखिए अगर आपने एबीसी को समबाहु त्रिभुज माना है तो आप देखिए कि हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो 1/2 होना चाहिए, क्योंकि एंगल a/2 यानी कि 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री ऑलवेज होता है 1/2। तो a बराबर b बराबर c की वैल्यू रखने पर जिस भी ऑप्शन में, और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू s की वैल्यू रखने पर जो भी ऑप्शन आपका 1/2 देगा वही आपका उत्तर होना चाहिए। अब देखिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में पेरीमीटर जो होता है वह होता है 3a। ध्यान रहे कि a बराबर b बराबर c है, तो सभी भुजा को हमने a मान लिया तो पेरीमीटर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर यानी s की वैल्यू जो होगा वह 3a/2 होगा। तो ध्यान रखिए, आप रखिए कि a बराबर b बराबर c बराबर और s बराबर 3a/2 और पुट करने पर जो भी ऑप्शन आपका 1/2 दे रहा है वही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। लेकिन क्या होगा कि जब आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल मान के सवालों को सॉल्व करोगे ऐसे सवालों में तो एक से अधिक ऑप्शन सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगा। अब इसी सवाल के में देखिएगा ना, ऑप्शन की ओर बढ़िए, देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को, यहाँ पर दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ए बराबर बी बराबर सी है कि नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से ऑप्शन नंबर बी में देखिए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों सिमिलर ऑप्शन है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल दोनों ऑप्शन सिमिलर है, क्योंकि हमें पता है कि आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो जो रिजल्ट ऑप्शन बी में है वही रिजल्ट ऑप्शन सी में है। तो यहाँ से आपको पता चला है कि जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके सवालों को सॉल्व करोगे ऐसे सवालों में तो मामला फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लेना है, उस त्रिभुज को मानिए जिसमें कम से कम एक कोण आपको पता हो। तो आप कहोगे हम समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जब समकोण त्रिभुज आप मान के सवालों को सॉल्व करोगे ऐसे सवालों में तो एक ऑप्शन जो होगा वह अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों नहीं लेना है ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। देखिए हर तरीके से सवाल को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, इस बात से आप एग्री करोगे। अब आइए हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लेना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज मैं ले लेता हूं। अब इस यहाँ पर मैं इसको 90 डिग्री मान लेता हूँ, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और ध्यान रहे कि आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है एंगल a/2 की वैल्यू कितना होगा। तो इसी को मैं वर्टेक्स a मान लेता हूँ, ये हमारा वर्टेक्स b है और ये वर्टेक्स हमारा c है। तो एंगल a के सामने वाली इस भुजा की लेंथ जो होगा वह a होगा, एंगल b के सामने वाली इस भुजा की लंबाई जो होगा वह b होगा, और एंगल c के सामने वाली इस भुजा की लंबाई जो होगा वह स्मॉल c होगा। अब हम सबने पढ़ा है ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे पाइथागोरस लगता है, और पाइथागोरस कहता है कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं है। तो ये आपका परपेंडिकुलर सी है और ये बेस
बेस हमारा बी है और ये हाइपोटेनियस हमारा ए है। तो ए की वैल्यू जो होगा वह इन दोनों से बड़ा होगा, ये अपने को पता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उस कोण के सामने वाली भुजाएं जो होती है वह सबसे बड़ी होती है, तो इसीलिए ए सबसे बड़ी भुजा होगा। तो आप कोई भी समकोण त्रिभुज की भुजा आप इसको मान के ए बराबर बी बराबर, मतलब ए बी सी की कोई भी ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हो, एक ट्रिपलेट बना रहा हो, तो आप सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक ट्रिपलेट ले लेता हूं, क्योंकि आपको पता होगा समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वह एक ट्रिपलेट बनाती है, और ट्रिपलेट कोई भी हो सकता है, जैसे 3 4 और ये 5 हो जाएगा। यानी ये हमारा हाइपोटेनियस है, ए की वैल्यू 5 है तो वी की वैल्यू 4 होगा और सी की वैल्यू जो होगा वह 3 हो जाएगा। बी और सी की वैल्यू को आपस में आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू जो होगा वो हमारा फिक्स होगा 5। अब यहाँ पे 3 4 5 की जगह पर आप कोई भी ले सकते हो, 6 8 10 ले सकते हो, 7 24 25 ले सकते हो, 5 12 13 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आंसर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है, अपने को जो चाहिए वो चाहिए sin a/2 की वैल्यू कितनी होगी, sin a/2 का मान कितना होगा। तो ए की वैल्यू अगर आपने 90 डिग्री रखा है तो यहाँ पे ए की जगह पे जब आप 90 डिग्री रखोगे तो sin 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कितना, sin 45, और sin 45 डिग्री जो होता है वह 1/√2 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपके पास ए की वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, बी की इंटीजर वैल्यू है और सी की भी इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर भी आप पता कर सकते हो। इस त्रिभुज का जो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप जो होगा वह होगा इन तीनों भुजाओं के योगफल का आदि। तो 5 4 9 और 9 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। अब एस की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है। अब ये सारी वैल्यू आप पुट करो ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपका 1/√2 आंसर दे देगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर अगर मैं बी पर ही अगर इसको अप्लाई करता हूँ, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू 6, तो देखिए क्या मिलेगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। अच्छा, ए इंटू सी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, तो देखिए आपका उत्तर 1/√2 नहीं आएगा। s माइनस सी क्या होगा ये बताइए। तो s की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू आपने रखा है कितना, c की वैल्यू आपने रखा है 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 गुना s माइनस ए। s की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 5 है, तो दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। बट्टे में a गुना c, तो a की वैल्यू जो है वो आपका 5 है और c की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू जो है वह 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, 3 गुने 5, ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/5 होगा रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो ये होगा 1/√5, है कि नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी में जब आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करा है, एस की वैल्यू पुट करा है, तो आपका उत्तर मिल रहा है 1/√5, जबकि आना चाहिए 1/√2। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी अगर हमारा एलिमिनेट ही हो गया है, तो आप बताइए, आपको पता होगा कि दो ऑप्शन में से कोई एक आपका उत्तर होने वाला था, या तो ऑप्शन बी होना था या ऑप्शन सी होना था, क्योंकि यही दोनों में से कोई सिमिलर ऑप्शन लग रहे थे। तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया है, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है और वो मजबूरी है उस ऑप्शन का सही होने का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं, हमें पता है कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये चीजें मैंने अभी आपको प्रूव करके भी बता दिया है। अब देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर सी से चलोगे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। अब सभी वैल्यू आपके पास है, ए बी सी की वैल्यू है, एस की वैल्यू आपके पास है, तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एस माइनस बी कितना हो जाएगा, तो एस की वैल्यू तो 6 है और बी की वैल्यू कितना है 4 है, तो 6 में से 4 घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुना एस माइनस सी। एस की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों के बीच का, सॉरी सी की वैल्यू तो 3 है ना, तो 6 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट्टे में ये हो जाएगा कितना, बी गुने सी, अच्छा बी गुने सी है ना, बी गुने सी, तो बी की वैल्यू कितना है 4 है और सी की वैल्यू कितना है 3 है, 12 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2 से कितना कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा है, रूट के अंदर 1/2 है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2 होगा। तो इसीलिए देखिए जब ऑप्शन सी में आपने ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 एंड एस की वैल्यू जब आपने 6 पुट किया है, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर आ रहा है, और यही इस सवाल का उत्तर होने वाला है, यही सवाल का उत्तर भी होगा। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह के हर एक सवाल में इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई